Aditi, Ankita, Ayat, Mithilesh, Shivansh and Ravi. So these are the students, BSc 5th semester students, and they are going to discuss about various aspects of the yoga. So I would like to request now Harshdi, he will be dealing with the meaning and उसका अर्थ क्या है, योगा एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम लोगों को बताएगा। थैंक यू मैम। आप सबको पहले से ही पता होगा योगा क्या होता है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं। योगा एक प्राचीन भारतीय विद्या होती है जो शरीर, मन और आत्मा को एकजुट लाती है और उसे संतुलित करने में मदद करती है। यह स्वास्थ्य को बनाने का एक अच्छा तरीका है। योग एक भारतीय का प्राचीन दर्शन है जो अभ्यास कराता है हमारे शारीरिक मतलब फिजिकल बॉडी का, मानसिक मतलब मेंटली और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअली संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित है। मतलब जो योगा होता है वो हमारा फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअली इन तीनों को संतुलन मतलब बैलेंस बनाकर रखता है। यह एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें कई तरीके की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि आसन मतलब जो हम बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हैं उसे हम आसन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना, अपनी सांस को कंट्रोल करना। देन हमारा आता है ध्यान, और इसके अलावा कई अन्य तकनीक इसमें शामिल होती हैं जो व्यक्ति को अपने मन, शरीर और आत्मा को एकजुट और एकाग्रता लाने में मदद करती है। योगा शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है साथ आना या मिलकर काम करना। योग के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन और शरीर पर काबू पा सकता है, उससे शांति भी पा सकता है। इस वर्ष हम लोग 11वां विश्व योगा दिवस मना रहे हैं और इसे हर साल हम 21 जून को मनाते हैं। पहली बार यह सन 2015 में मनाया गया था और योगा दिवस 11 दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था, जिसे 177 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और इसे विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आइए जानते हैं 21 जून को विश्व योग दिवस क्यों मनाया जाता है। इसको 21 जून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी का उत्तरी भाग होता है मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है हमारी अर्थ का, उसमें लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है, इसीलिए विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योगा जो है उसका मतलब क्या है, तो योगा एक्चुअली ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है। युग इसका मतलब है कि जुड़ना। जुड़ना मतलब क्या जुड़ना? जुड़ना मतलब हमारा शरीर और मन और आत्मा इनका मिलाप या एक साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा दिमाग कुछ और कर रहा है और हमारा शरीर कुछ और कर रहा है। तो यदि उसमें संतुलन नहीं है या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है या मिल के काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो, यदि आप सपोज दिमाग में आप कुछ और सोच रहे हैं लेकिन फिजिकली आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं। कई बार तुम लोगों ने जब क्लास अटेंड करते हैं तो टीचर कई बार टोकते हैं यदि आप फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और पर घूम रहे होते हैं, है ना। तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली जुड़ाव होना जरूरी है, तभी आप जो भी आपका लाइफ है उसमें आपको क्या होगा, सक्सेस मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं मिस अंकिता, नाउ शी इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा। ने बताया था उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं योगा का मूल स्रोत जो होता है वो भारत है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा एक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अभ्यास है। योगा का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेदा में मिलता है और इसे विश्व विस्तार में पतंजलि के योग मूत्र लगभग 200 ईस्वी पूर्व वर्णित किया गया है। पतंजलि ने योगा को 8 अंगों में विभाजित किया है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योगा के उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मेल
मिलन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है। आज योगा विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली सुधार का साधन बन गया है। तो योगा अभी नया नया उभर के आया ऐसा नहीं है। योगा का जो प्रैक्टिसेस है हमारे, जो बहुत सारे वेद हैं पुराण, उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है, इनके बारे में लिखा गया है। लेकिन इसका जो फादर ऑफ योगा किया जाता है वो हमारे महर्षि पतंजलि को उसका श्रेय दिया जाता है। और आजकल जो हम मॉडर्न योगा देखते हैं, मॉडर्न योगा और योगा को वर्ल्ड वाइड एक्चुअली रिकॉग्निशन दिलाने का काम हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और फिर धीरे धीरे हम लोग अपने ही काम में बिजी हो जाते हैं और उस वजह से कुछ लोग तो कंटिन्यू करते हैं लेकिन कुछ लोग उसको फिर से भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से 2015 में ना 2015 में फिर से इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज करवाया गया और फिर इसको ताकि पूरे विश्व के लोग इसको सेलिब्रेट करें और इसको एक पर्व की तरह बनाएं और सिर्फ एक दिन ही ना बनाएं, डेली जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम इसको क्या करें, अपने शामिल करें। हाँ ठीक है, तो उसी के लिए 21 जून को इसका मतलब एक डे रिकॉग्नाइज किया गया। एंड नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर, वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड या इंटरनेशनल योगा डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो है आयत, जो कि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ योगा या सिद्धांत जो है योगा के उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि अंकिता ने बताया कि योगा के कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं, तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। योगा का उद्देश्य ये होता है कि इंसान अंदर से शांत, स्वस्थ और खुशहाल रहे। न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि सोच और आत्मा के लिए भी यह बहुत जरूरी होता है। इसके 8 मुख्य प्रिंसिपल होते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब एक एक करके समझते हैं। यम मोरल डिसिप्लिन, जो सामाजिक अनुशासन होता है, यह हमें सिखाता है कि इंसान को कैसे बदलाव करना चाहिए, हाउ टू क्रिएट हार्मनी इन सोसाइटी। इसके 5 उद्देश्य होते हैं। नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना, अपने शब्दों से किसी को दुखी नहीं करना, जो हमारे मन को अशांत कर दे। सत्य, ट्रूथफुलनेस, झूठ मत बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ इन ए काइंड वे। असत, नॉन स्टीलिंग, चोरी मत करो, डोंट टेक व्हाट्स नॉट योर्स, टाइम, क्रेडिट एंड थिंग्स। ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, हमें जरूरत से ज्यादा नहीं जाना, जरूरत से ज्यादा मत चाहो, कंट्रोल योर डिजायर्स एंड यूज योर एनर्जी वाइजली। अप्रिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, डोंट बी टू अटैच्ड टू थिंग्स वर पर्सन, किसी से ज्यादा अटैच नहीं हो जिससे आपके मन को अशांति हो। दूसरा है नियम, दिस हेल्प्स यू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इसके 5 उद्देश्य हैं। शौच, मतलब अपने आसपास अपने शरीर को स्वच्छ बनाए रखना। संतोष, हमें हमारे पास जितना है उसी में खुश रहे। डोंट बी चेज मोर एंड बी हैप्पी विद योर प्रेजेंट टाइम, हमें ज्यादा के पीछे ना भागकर अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है।
शांति मिलती है। राजकुल समाधि, आध्यात्मिक शांति, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और इंसान अपने असली स्वरूप को जान लेता है, उसको समाधि कहते हैं। सो अभी हमने देखे प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। तो बहुत सारे एक्चुअली प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन खास तौर से जो हम लोग योगी नहीं है, एक्चुअली हम लोग योगी हैं। तो जो उसमें जो प्रिंसिपल बताए वो बहुत हायर लेवल के भी प्रिंसिपल्स हैं, जो शायद हम लोग उतना फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको तो हम ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ब्रीथिंग कंट्रोल, कल भी हमने जो सेमिनार हुआ था उसमें एक एक्सरसाइज किया था ब्रीथिंग कंट्रोल का, है ना। तो इस तरह के जो सिंपल प्रिंसिपल्स जो हम डेली लाइफ में हम यदि उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, तो उनको जरूर हमें करना चाहिए। सो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, है ना। 8,400 आसन तो आप सीख नहीं सकते ना। तो ये बहुत एक्चुअली वास्ट और बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर भी जो भी आसन आप जो आसानी से कर सके वो आप जरूर करिए। जैसे कि मुझे याद आता है जब मैं MSc कर रही थी, उस समय भी हम लोगों को सुबह आसन करने के लिए बुलाते, मतलब योगा करने के लिए बुलाते थे। और उस समय में जब स्टूडेंट टाइम में जो सबसे फेवरेट आसन होता था वो शवासना होता था। शवासना मतलब लेट जाना है और सो जाना है, यदि आपको नींद आ रही है तो आप सो भी सकते हैं, दैट इज द शवासना। तो वो हमारा सबसे फेवरेट आसन हुआ करता था। एनीवे, तो जो भी आसन आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप जरूर करिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द बेनिफिट्स ऑफ योगा। शिवांश इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप सभी मेरी आवाज मुझे तक आ रही है? आवाज ऑडिबल है? मैं टेस्ट कर देता हूं अगर पहुंच रही है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी तक जितना हमारा डिस्कशन हुआ है केवल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है कि योग दिवस कब से मनाया गया है, सबसे पीछे वाले दिवस तो बताएगा कौन सी ईयर में मनाया गया है? अरे तो बता दीजिए। कोई एक खड़ा हो जाए, बता दें कब से स्टार्ट हो रहा है, गूगल मत करो। यानी कि आप लोग यहाँ पे मेंटली फिजिकली हो नहीं है। तो कहीं ना कहीं मॉल नहीं है तो मेंटली अगर नहीं है तो कुछ है ही नहीं। और ये ग्रुप डिस्कशन मतलब ये 6 लोगों का ग्रुप डिस्कशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग आए हैं तो ये सभी का डिस्कशन है। सबसे पूछा जाएगा, सबके बारे में उसको पता होना चाहिए। योगा तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सबको पता है, बचपन से लोग कर रहे हैं, चाहे कुछ एकेडमी में पढ़ रहे हैं या डिग्री कॉलेज किसी भी कॉलेज में है तब वहाँ पे सिखाया जाता है। तो ओवरऑल जितने भी लोग बताए या हरदीप ने बताया है, अंकिता ने, आयत ने, सारे लोगों ने बेनिफिट्स, मेरा टॉपिक बेनिफिट्स है, इसका लाभ क्या है योगा का, तो ये सारे टॉपिक में बेनिफिट छुपा हुआ है। लेकिन मोस्टली योगा के 3 बेनिफिट्स हैं। पहला है फिजिकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स। इसको शारीरिक कहते हैं, मानसिक कहते हैं, और इमोशनल से भावनात्मक। जितने का अगर इंसान इमोशनली नहीं फिट है तो कहने की कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हमने सेकंड फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी में पढ़ा था कि बॉडी एंड माइंड बोथ आर रिलेटेड ईच अदर। तो अगर हमारा माइंड सही रहेगा, बॉडी नहीं सही रहेगा, तभी हमारा लाइफ सही सर्वाइव हो सकता है। तो बॉडी और माइंड दोनों का सही रहना जरूरी है। और ये कैसे सही रहेगा? हम योग करेंगे, अपने कॉन्सेंट्रेट करेंगे। योग मतलब होता है एक साथ में एकाग्र होना, कॉन्सेंट्रेट होना। तो इसके फिजिकल बेनिफिट्स ये है कि अगर आप योग करते हैं और डिफरेंट डिजीज कंडीशन के डिफरेंट योग होता है, बहुत सारी बीमारी के लिए अलग अलग योग होता है। जैसे कि कोई मोटापा है किसी को, या किसी को डायबिटीज शुगर का प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी से सफर करता है। तो उसके लिए क्या सबसे बड़ा बैरियर होता है कि उसको कैसे अपने मोटापे को कम करना है। तो उसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको इस तरीके का एक्सरसाइज करना है जिससे आपका मोटापा सही हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन भी आती है कि मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बहुत लेट में रिस्पॉन्स करता है, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड या कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए योग कहते हैं कि सब कोई भी आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके शरीर पे, आप फिट रहेंगे, उसको डेली बेसिस पे भी करना है, जिससे आपको बहुत सारा आपका माइंड रिफ्रेशमेंट रहेगा, आपका फिजिकल भी बेनिफिट्स रहेगा, मेंटल बेनिफिट्स रहेगा, इमोशनली भी आप स्ट्रांग रहोगे। तो फिजिकली में क्या होगा कि कोई भी किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज का कंडीशन है,
तो अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि आप अनुलोम विलोम करिए या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, जिससे आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी में रिलीफ मिल सके। उसकी दवाइयां हैं, पर जो दवाइयां नहीं कर सकती वो योग करता है, तो उसके लिए वो एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके लिए बहुत सारे योग हैं जिससे वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिल सकता है। तो बहुत सारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारा वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और उसके जो मेंटल बेनिफिट्स है, मेंटल बेनिफिट्स में ये होता है कि चिंता जो बहुत है, एंजाइटी होती है, तो एक बार अगर इंसान कहीं ना कहीं योगा करता है, सुबह मेडिटेशन करता है, तो एक रिफ्रेशमेंट आती है, तो थोड़ा सा फील होता है कि हाँ सब कुछ सब सॉल्व है, सब रिलीफ